हाय नमस्कार, मैं हूँ राखी सावंत एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। कुछ मिला क्या? ये लेना मैं तो बैग लेके गई तू ये ले वेल बिग बॉस के जरिए जो वाकई में एक सिनोनियम की तरफ जानी जाएगी वो है राखी सावंत। घर के अंदर एंटरटेनमेंट का फैक्टर जिसने बढ़ाया वो था राखी सावंत, जिसको स्पेशली एंटरटेनमेंट के लिए लाया गया वो थी राखी सावंत। राखी फर्स्टली वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन, टॉप 5 में आप आए। इवन तो जीत नहीं पाए लेकिन बहुतों का दिल आपने जीता है, क्या कहना चाहेंगे? जीतने का मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगी करके। बहुत मूड मेरे स्विंग हो रहे थे, ऐसा लग रहा है जीतूंगी भी और नहीं भी, तो बहुत मूड स्विंग हो रहे हैं। बट मुझे लगता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो जो बैग उठा के गई ना, मेरा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था। वो तो था ही, उससे ज़्यादा जो सलमान जी ने ये जो ओरिजिनल ब्रेसलेट जो उन्हें उनके जैसा सेम उन्होंने मुझे पहनाया है, इससे बढ़कर तो कोई ट्रॉफी नहीं है मेरे लिए। और मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम थे और रनर अप बन के मुझे कुछ नहीं मिलता, थर्ड में आके भी मुझे कुछ नहीं मिलता, फोर्थ में भी कुछ नहीं मिलता। अगर वो थर्ड फोर्थ में बैग आता तब तक मैं रहती, तो मैं तब तक कुछ जाती ही नहीं मैं। बट 14 लाख मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि मुझे मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया और मुझे मॉम के लिए सर्जरी वर्जरी करानी है, तो उनको ठीक करना है। तो इस बार पैसे की बहुत ज़रूरत थी, और बगैर पैसे के हॉस्पिटल में कोई भी नहीं लेगा, चाहे आपको कितने भी 30 मार खां हो। और मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया था, क्योंकि केमोथेरेपी सारी ऑपरेशंस जो 3 साल से हो रहा है ना, दूसरे ऑपरेशन इंटेस्टाइन के कैंसर के, तो उससे मैं वॉश आउट हो गई हूँ। अब ये 14 लाख मेरे पास है, तो अब मम्मी को और सर्जरियाँ करवा सकती हूँ, दवाइयाँ करा सकती हूँ। एक ऐसे कलाकार जिनको हमने बहुत ज़्यादा से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, चाहे वो जूली हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, या फिर अभिनव के प्यार में दीवानी वाली एक्टिंग करते हुए हो, वो थी राखी सावंत। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज अभिनव के साथ हमने देखा कैसे आप लोगों की पहले दोस्ती आ रही है, राखी आपकी हुई स्टार अभिनव के साथ, बट देन थिंग्स जस्ट वेंट डाउनहिल, सारी चीज़ें खराब होती गई। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली जब साड़ी में प्यार करते, कोई किसी की पति के साथ प्यार करती है, तो किसी की पत्नी मौजूद है ना। आज रुबीना नहीं होती तो मेरा और अभिनव का टाँका एकदम फिक्स्ड होता, मस्त मतलब होता बहुत अच्छा। बट उनकी पत्नी थी, तो इसलिए मेरा लव लपाटा ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, और ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज सब लोग अभिनव को बोरिंग बोलते थे, सब लोग यही कहते थे कि ये अपनी बीवी के पल्लू पकड़ के आगे चला गया। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, तो इसीलिए मैंने कहा अब तुम देखो मैं कैसे ट्विस्ट करती हूँ। मैंने बोला अब मैं लव लपाटा तुम्हारे साथ करूँगी, कहानी को ट्विस्ट करूँगी। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हो सकता है कि हैं राखी हैं? मैं बोला हाँ, तुम्हारी मेरी लव स्टोरी चलेगी, मंजूर है तुम्हें? उन्होंने बोला आई डोंट माइंड, यू लाइक मी? ही सेड यस। उन्होंने खुद सब कुछ यस यस बोला। इवन उनकी बीवी ने कहा आई डोंट माइंड, तुम अपने मेरे हस्बैंड को लव स्टोरी तुम चलाओ। तो मैं टायर्ड हूँ, क्योंकि उनके आपस में बहुत झगड़े होते थे अंदर। ए लव यू बेबी, रनर अप मेरे, कुछ मिला क्या? ये लेना मैं तो बैग लेके गई तू ये ले तो फिर साड़ी पहनाई, ये वो सब कुछ हमारा वो लव लपाटा ही था, गाना वाना ये वो। बट दूसरे कंटेस्टेंट ने क्या बोला, यार तू तो बीवी है, ये राखी सावंत तेरे हस्बैंड के साथ पूरा टीआरपी ले रही है, ये कर रही है, लव लपाटा कर रही है, तू एक कोने में बैठ के सब्जियां पका रही है या तो संतरे छिल रही है। भाई तेरा राहुल वैद्य के साथ एक अलग एंगल चल रहा है, लड़ाइयाँ क्या हो रहा है? तो उसका कान भरे, और फिर उसने मेरे साथ ये सब किया। घर से बाहर जब अभिनव आए थे तो उन्होंने साफ अक्षर में कहा कि राखी ने हमसे बात करी थी, ये मतलब हमारी बात हुई थी, लेकिन राखी ने साफ कहा था मैं अपनी हदें नहीं पार करूंगी, और राखी ने कहीं ना कहीं हदें पार की है, अभिनव का कहना था। कहीं से कहाँ मैंने हदें पार की? बताओ। मेरा भूल का टास्क चल रहा था जो शेयर मार्केट का, ठीक है, वहाँ पे अगर मैं सही एक्टिंग करती, वो मुझे तो पता भी नहीं, छुप के खड़े होकर मेरी बातें सुन रहा है। तो देबोलिना बैठी थी और मैं टास्क कर रही थी कि मुझे जैसे भी बोलना है अपने स्टाइल में, जितना मैं स्टाइल में थोड़ा एंटरटेनिंग बोलूँगी तो मेरा भूल का टास्क का मेरा शेयर बढ़ेंगे, पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो मैं वो कर रही थी, इतने में देबोलिना बोली क्या यार तू, क्या तेरा अभिनव के साथ ये चल रहा है? तो मैंने कहा कि देखो सिग्नल हो जाने के बाद ट्रेन पास करते हैं। उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, मैंने ट्रेन पास करी, उन्होंने मुझे हाँ बोला, मैंने अपना किया। और बिग बॉस ने एक टास्क दिया था उनका बॉडी का मसाज करने के लिए, बॉडी का मसाज किया, मेरा वो टास्क था उनके पीछे पीछे जाने का। मैं अपना टास्क, क्योंकि मुझे उनकी बॉडी को हाथ लगाने मिले और मैं नाम लूँ, एक्सक्यूज़ मी, कोई मूर्खी होगा वो ऐसा ना करेगा। मुझे बिग बॉस ने ऑफिशियली लीगली टास्क दिया था उसकी बॉडी को हाथ लगाने का।
मैंने लगाया ओके सर, और वहाँ पे मेरा हाथ मसाज करते करते नाड़े पे थोड़ा चला गया, नाड़ा सिर्फ पे हाथ गया है। उनका पूरा इतना थिक लास्टिक था, मुझे नहीं लगता कुछ गलत था। इन्होंने इस बात को मुद्दा बना के मेरे साथ झगड़ा किया, मेरे पे पानी फेंका। हाँ, मैं उसी बारे में पूछने लगी थी। मैं भूल चुकी हूँ, भूल जाइए आप। क्या घर से बाहर आ जाने के बाद क्या आप रुबीना और अभिनव के साथ अपने बॉन्ड्स को ज़्यादा बेहतरीन करना चाहेंगी? व्हाई नॉट, आई लव रुबीना और आई लाइक हर। मैं बहुत, शी इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मैं बहुत खुश हूँ कि वो जीत गई है और मैं बहुत अच्छी बात है। और मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना अभिनव से, ना रुबीना से, ना किसी से। कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा, डेफिनेटली मैं दोस्ती करूँगी। आखिर चीज़ इतना बता दीजिए कि आपकी मैरिज के बारे में काफ़ी सवाल उठाए गए, आपने अपना दिल का हाल वहाँ बयां किया, लेकिन अभी भी रितेश का चेहरा सामने नहीं आया है, ताकि फैंस जानना चाहते हैं कि उनका चेहरा बाहर कब आने वाला है। बिकॉज अभी भी लोग कहते हैं कि रितेश है, नहीं है, कहाँ है, किसी को आइडिया नहीं है। 1000% है, 1000% है। भारती को दिखाया, कितने लोगों को दिखाया है मैंने, अब सबको तो नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि ख़ास जो फ्रेंड्स होते हैं ना, बोलते हैं यार मजाक कर रही है। मैं एक काम करती हूँ, वीडियो कॉल लगा के मैंने बोला चलो देख लो, तो उन्होंने बोला हाँ रितेश। कभी खुलासा करने वाली है सामने, कभी कोई फोटो? नहीं, अभी पता नहीं ना कि अभी इतना नेशनल न्यूज़ आने के बाद वो मेरे से रिश्ता रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या हम लोग डाइवोर्स ले रहे नहीं ले रहे। पहली बात तो मेरी शादी लीगल ही नहीं है, मैं अब तक लीगल समझ के बैठी थी। कोर्ट मैरिज सारे फेरे सब लेते हुए लीगल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। अब मैं उनसे मिलूंगी तब पता चलेगा। एनी पार्टिंग वर्ड्स ऑफ फैंस को देना चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने ही आपको पूरा सपोर्ट दिया है, यहाँ तक कि सलमान खान ने आपको इतना साथ देते हुए यहाँ तक लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मेरे सभी दर्शकों का, आई लव यू लॉट। आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं रोई आप रोए, मैं हंसी आप हंसे, हर वक्त आपने और सलमान जी ने और बिग बॉस ने मुझे सपोर्ट किया। आपके सपोर्ट के बगैर मैं शून्य थी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करते रहिए कि मैं हमेशा ऐसे आपको एंटरटेन करती रहूं और थोड़े दर्द कम हो मुझे। वेल, दैट वाज राखी सावंत आप लोगों के लिए। दिस इज मी विशाखा पांडे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ विद कैमरा पर्सन अमित सिंह। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.